हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक कम्प्लीटली इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस या रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका रिलेटिव मैक्सिमम क्या होगा, और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है उसका मिनिमम क्या होगा। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ साथ में हम इसके एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझने से पहले हमें समझना होगा कि कर्व क्या होती है। कर्व क्या होती है कि लेट सपोज आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर कोई भी एक कर्व बना दो आप। ये कर्व बन चुकी है। एनी रिप्रेजेंटेशन ऑन अ ग्राफ इज कॉल्ड एज कर्व। अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई एक फुल स्टॉप भी लगा दें, एक डॉट भी लगा दें, एक पॉइंट लगा दें, कोऑर्डिनेट लगा दें, वो भी एक कर्व कहलाएगा। एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक कर्व नहीं है, कर्व लाइन ही बेंड लाइन है, बल्कि स्ट्रेट लाइन है, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको भी हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। तो एनी रिप्रेजेंटेशन ऑन अ ग्राफ इज कॉल्ड एज कर्व। ठीक है। अब ये इस कर्व को देखें तो ये कहीं पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कहीं पे डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। अब इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, इसको हम समझने से पहले हम क्या कहेंगे कि हम इसको डिफाइन करेंगे कि इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, कि किसी इंटरवल के अंदर ये क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। लेट सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है कि लेट सपोज इसकी एक कोऑर्डिनेट ये है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, उसका एक इंटरवल है। तो लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसको इस तरह डिवाइड कर दूँ तो इन दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान x1 और x2 के दरमियान देखा जाए तो ये फंक्शन क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। और कैसे डिक्रीज हो रही है कि हम देखेंगे कि रिलेटिव x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस की वैल्यू क्या है, और वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी y की वैल्यू कहलाएगी y1, जो कि और कुछ नहीं बल्कि f ऑफ x1 होगा, क्योंकि y डिपेंडेंट है x के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x1। सॉरी ये x2 पर है तो x2 पर। ठीक है। और अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कहाँ है, ये y1 है, सो ये y2 थी, ये y1 है, और ये क्या है, f ऑफ x1 है। सो दो वैल्यूज हैं, एक x1 के ऊपर जो कि कहलाई जा रही है y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, और एक x2 के ऊपर जो कि कह रही है y2 बराबर f ऑफ x2। सिमिलरली अगर हम दो ये पॉइंट्स हमने ले लिए, और अगर दो और पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट ये है, इसको हमने नाम दे दिया x3, इसको हमने नाम दे दिया x4। तो सिमिलरली क्या होगा कि ये जो x3 देखें कहाँ है, वो यहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि जो x3 है वो यहाँ बन रही है, तो y3 जो होगा वो होगा f ऑफ x3। वॉट एवर x3 इज, y इज डिपेंडेंट ऑन द x3। सिमिलरली x4, तो x4 यहाँ पे लगभग कहीं आ रहा है, तो जो क्या होगा वो होगा y4 इक्वल्स टू f ऑफ x4। समझ आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कुछ कर्व्स हैं जिसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल्स कैसे बनेंगे कि लेट सपोज x3, x4, x3 और x4 के बीच में जितने भी x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तमाम क्या हैं, वो तमाम उसका एक इंटरवल है। सिमिलरली x1 और x2 के दरमियान उसके क्या है फंक्शंस, ये जो हमारे इंटरवल्स हैं वो ये जो वैल्यूज़ हैं x की वो हमारा इंटरवल में आती हैं। तो ये एक इंटरवल है जिसके अंदर x की वैल्यूज़ हैं, और रिलेटिवली x के ऊपर डिपेंड करती हैं y की वैल्यूज़, जो कि इस इंटरवल पर डिपेंड करेंगी। अब हमारा जो ग्राफ है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इट सोली डिपेंड्स ऑन द इंटरवल। कि इंटरवल क्या बताता है। लेट सपोज x1 और x2 का इंटरवल देखते हैं, तो y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू से ज़्यादा है। इट मीन्स आपने करना कुछ नहीं, आपने जस्ट y2 को माइनस कर देना, y1 को माइनस कर देना y2 से। अगर इसका सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y2 की वैल्यू अगर y1 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, क्योंकि y1 एट अ हायर एल्टीट्यूड है, किसी ऊंची पोजीशन पर है। सिमिलरली y2 माइनस y1 लेस देन 0 आता है, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है कि नेक्स्ट आने वाली वैल्यू फर्स्ट का वैल्यू से कम है। इट मीन्स नेक्स्ट आने वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से कम है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली अगर y2 माइनस y1 इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये अनचेंजिंग फंक्शन है जिसकी y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। y1 और y2 इक्वल हैं, दोनों में से सेपरेट करो, y2 y1 कैंसिल हो रहे हैं और 0 आ रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली चीज़ यहाँ पे आएगी। अब इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा, देखें कि y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू से ज़्यादा है। y1 इज द हायर एल्टीट्यूड रिस्पेक्ट टू दी y2, y1 ऊंची पोजीशन पर है, तो y1 की वैल्यू y2 से ज़्यादा है। जब y2 में से y1 माइनस होगा तो ये कंडीशन आनी है लेस देन 0 वाली। तो देखिए आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है इस इंटरवल के दरमियान, इस इंटरवल के दरमियान डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर x3 और x4 के दरमियान देखें तो y4 एक हायर पोजीशन पे है रिस्पेक्ट टू y3, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, देखें आप, इंक्रीज हो रहा है x3 और x4 के दरमियान। जैसे x3 से x4 आ रहा है तो फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, समझ आई बात। तो ये हमारा कंप्लीट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। बट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सोली डिपेंडेंट है इंटरवल के ऊपर। मैंने जैसे कहा कि अगर मैं कहता x1 और x4 के दरमियान बताएं कि y इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इट इज इम्पॉसिबल टू टेल। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन उसमें डिक्रीज भी हो रहा है, एट अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीज भी हो रहा है। तो इस इंटरवल के दरमियान y फंक्शन जो है, ये हमारा फंक्शन है, इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, दोनों केसेस में होगा। अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया जाए, अब उस फंक्शन को हम मैथमेटिकल फार्मूला दिया जाए तो हम उसको किस तरह डिफरेंशिएट करके उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है उसको हम समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा दोबारा से। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की जनरली इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के हिसाब से किस तरह होगी वो भी हम देखने वाले हैं। कि लेट सपोज हमारे पास अगेन कोई एक ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ सर। तो लेट सपोज इस तरह के हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब ये वही कहीं डिक्रीज कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज कहीं इंक्रीज हो रहा है। बट देखिए इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह साथ साथ हमारा जो ग्रेडियंट है, इसका स्लोप है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है। तो स्लोप होता क्या है आपको याद होगा। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स ले लूँ, एक कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया ये वाला कोऑर्डिनेट जो कि मेरा कहलाएगा x1, और ये मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया जो कि क्या कहलाएगा x2। दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू होंगी वो क्या होगी, y1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 और y2 इज इक्वल्स टू, ग्राफ से भी ऊपर जा रहा है, सो y2 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस इंटरवल में इंक्रीजिंग ग्राफ बता रहा है हमें, और इसके ग्राफ के साथ स्लोप क्या हो रहा है ये आप देखना। तो स्लोप होता क्या है आपको याद होगा। स्लोप हम किसको कहते हैं कि ये कितना आगे गया और कितना ऊपर गया, राइज ओवर रन, याद होगा आपको। तो जो डेरिवेटिव था आपको याद होगा कि dy ओवर dx क्या होता है, बाय डेफिनेशन चीज क्या है dy और dx, वो है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। अब ये क्या चीज है, इट मीन्स इसमें थोड़ा जो चेंज आया वो डेल्टा x कहलाएगा, ठीक है। और लाज़मी बात है अगर ये डेल्टा x माइनस एक्स तरह, तो ये जो चेंज आया है वो कितना होगा, वो डेल्टा y होगा, ठीक है। हमारे फंक्शन में इतना चेंज आया। अब वो कैसे आया कि हम निकालेंगे कि y2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ये आ गया फंक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये डेफिनेशन है ऑफ इंटीग्रेशन है। दूसरी डेफिनेशन देखना चाहते हैं, वो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आपकी डेफिनेशन इस तरह आ जाएगी। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं। किस तरह है, या आपका डेफिनेशन आई जिसे आपको पता है ये x2 है। अब x2 किस तरह आएगा, x2 आएगा x1 प्लस ये डेल्टा x, x1 प्लस डेल्टा x यहाँ पे आ जाएगा, और x1 हमारा वैसे ही x हो जाएगा ये, और x2 माइनस x1, तो ये क्या है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू खुद क्या है x1 प्लस डेल्टा x
-x1 करोगे तो फिर डेल्टा x आ जाएगा, अपॉन में डेल्टा x आ जाएगा, सेम चीज़ बन जाएगी। दोनों डेफिनेशंस हैं, पर हाँ ये अधूरी डेफिनेशंस है जब तक इसमें लिमिट पुट नहीं होती। साथ में इसमें क्या पुट होगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, तो ये लिमिट बनेगी। और हम ये देख चुके हैं कि जो इसका डेरिवेटिव होता है वो और कुछ नहीं बल्कि टेंजेंट होती है जो कि कर्व से टच करती हुई निकलती है। ठीक है, लेट सपोज इस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो इस पॉइंट का डेरिवेटिव किस तरह होगा, वो इस लाइन के टेंजेंट होगा। तो कि तो सेकंड हो गया, चेंज कर दो इस तरह, जैसे ऊपर जाएगा तो देखो उस तरह इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये इसके टेंजेंट चलता जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह, फिर यहाँ से देखो अभी इसका टेंजेंट कैसे नीचे होना शुरू हो गया है। जैसे ही आगे बढ़ाते जाओ, यहाँ पे टेंजेंट किस तरह होगी, इस तरह होगी, यहाँ पे टेंजेंट किस तरह होगी, इस तरह होगी। इट मीन्स ये जो टेंजेंट टू द कर्व है ये पहले इस तरह है, ऐसे करते 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 जैसे ही ये ग्राफ इंक्रीज होना शुरू होता है टेंजेंट भी ऐसे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और करते करते इस तरह टेंजेंट इंक्रीज होते 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 एक पॉइंट आएगी जहाँ पे टेंजेंट फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये टेंजेंट चेंज हो रही है। इसकी टेंजेंट का चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज आपकी टेंजेंट जो स्टीप ऐसे अपवर्ड बनती है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब टेंजेंट आपकी स्टीपली नीचे की तरफ आ रही है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसकी केस सिंपल ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि देखो ये कर्व चेंज हो रही है। अगर हमारा ग्रेडियंट पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए इस तरह की लाइन में ही आपका टेंजेंट पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ इस तरह आएगा तो ये आपकी लाइन कैसे चलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका देखो क्या मिलेगा, आपको लाइन जो है आपके इस तरह का एंगल 90 से अबोव मिलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 10 कॉस नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तब जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका ग्रेटर देन 0 हो, और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 के इक्वल होगा उस पॉइंट को कहेंगे हम उस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेशनरी फंक्शन होगा। वहां पे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगी, यहाँ इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन क्या कौन सा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और वो पॉइंट जिस पे पॉइंट पे हमारा एक्स, वो वाली पॉइंट जहां पे ये 0 के इक्वल हो रहा है उसको कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी कहां होगा, इस पॉइंट पे, इधर सीधा स्ट्रेट, क्योंकि 0 डिग्री पे हमारा साइन क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 1 होता है, तो साइन टेंजेंट 0 1 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पे हमारा क्या होगा, फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ना कोई डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो, इस तरह करते करते इंक्रीज होते 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 एक ऐसी पॉइंट आई जहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया, डिक्रीज होते 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 इस तरह, फिर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। इस तरह हमारा जो टेंजेंट है वो इस तरह डिक्रीज और इंक्रीज होता रहेगा। जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। और उस पॉइंट पे जहां पर ये x इज इक्वल टू 0 बनता है, एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू 0 बनता है, उस पॉइंट को स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं उसको। वो स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट हमारी हेल्प कर सकती है कि हम किस तरह इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर हमने देखा कि हम किस तरह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हैं, वो जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट ऑफ इंटरवल पुट कर देनी है, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है कि जिसके अंदर इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया, लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग 2 नीचे आ जाएगा, 2x डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या ये x इज इक्वल्स टू -5 पे इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, x इज इक्वल्स टू -5 पे इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं चेक करूँगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू -5, तो ये कितना आ गया 10 नेगेटिव का, जो कि लेस देन 0 है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो हमारा ये जो फंक्शन है ये -2 पे डिक्रीजिंग होगा, -2 पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं तो वो कैसा बनेगा, जीरो पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या होगा कि
2 पे 4, इस तरह। फिर ये सिंपल में अगर बनाऊं तो पैराबोला बनेगा इस तरह, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह बनेगा। अब देखो इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास x पे x है, 1 पे 1 होगा और इस तरह 0 पे 2 पे 4 हो जाएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा। अब देखें ग्रेटर देन x इक्वल्स ग्रेटर देन 0, x जब ग्रेटर देन 0 है तब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देखें हमारे जो टेंजेंट है वो इंक्रीजिंग बन रही है, इसकी चेंज होती जा रही है। और x लेस देन 0 पे हमारा ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, कर्व डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा टेंजेंट उसका डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव लेस देन 0 है, ठीक है। और एट एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू 0 पे ही हमारा स्टेशनरी है, मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आ रहा है कि हमारा ग्राफ बिल्कुल ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट कांस्टेंट फंक्शन की तरह, कांस्टेंट फंक्शन की तरह, या बिल्कुल अनचेंजिंग फंक्शन की तरह स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी ग्राफ को समझ सकते हैं बाय डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव की मदद से हमने देखा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ये हम बता सकते हैं जस्ट उसका डेरिवेटिव ले लें, और डेरिवेटिव लेने के बाद जस्ट चेक कर लें कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पहली बात ये हो गई, ठीक है। ये बहुत ईजी चीज़ है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना कि किस तरह वो इंक्रीजिंग होगा, किस तरह वो डिक्रीजिंग होगा। जस्ट उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, उसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स पुट करो कि इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर उसका सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 आया तो इट मीन्स वो इंक्रीजिंग है। अगर उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव आया, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? एक सवाल करते हैं इसके लिए। लेट सपोज सवाल निकाल लेते हैं कि सवाल क्या होगा कि लेट सपोज determine the value of x for which f of defined as is increasing या decreasing, ठीक है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। f of x जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये आपके पास फंक्शन है, हमें फाइंड करना है कि किस वैल्यू पे ये इंक्रीजिंग है और किस पे ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। और फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द f ऑफ डिफाइंड एज इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि कौन सी वैल्यूज पे इंक्रीजिंग और कौन सी वैल्यूज पे डिक्रीजिंग होगा, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या करना है, जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लो। सो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3। सो क्या हो जाएगा, ये सिंपल डेरिवेटिव हो गया, तो फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 2x 2, ये आपका हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हम इधर लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंपल कंडीशन पुट करो, f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। तो ये सिंपल हो जाएगा क्या, x शुड बी ग्रेटर देन -1। कैसे हुआ, ये प्लस का 2 तो जाके नेगेटिव हो गया, एंड ये हो जाएगा सिंपल -1, 2 तो जाके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर होगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, अगर इंटरवल बनाए तो वो कैसे बनेगा, वो इंटरवल इस तरह बनेगा कि -1 ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए ओपन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। तो ऑल द वैल्यूज फॉर ग्रेटर देन -1 ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह होगा, डिक्रीजिंग के लिए हम लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग f डैश ऑफ x लेस देन 0 होगा। तो f डैश ऑफ x हमने निकाला था 2x प्लस 2 आया था, ठीक है, लेस देन 0। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x शुड बी लेस देन -1। तो x 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे आएगा, वो अगर हम देखें तो आ जाएगा इन्फिनिटी से, नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक। इट मीन्स -1 से ऊपर वाली वैल्यूज एक्सपोर्ट करोगे तो इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन, और -1 से नीचे वाली वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और कांस्टेंट कब होगा, -1 पर ही होगा,
क्योंकि -1 से ऊपर वाली वैल्यूज इंक्रीजिंग बनाती है, -1 से नीचे वाली वैल्यूज डिक्रीजिंग बनाती है, और 1 क्या बना रहा है, -1, ये एग्जैक्टली उसको स्ट्रेट कांस्टेंट फंक्शन बना रहा है। ठीक है, और साथ में अगर हमें कुछ और सवाल कुछ फाइंड करना था इसके अंदर, फाइंड द पॉइंट द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जहाँ पे ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंट्स होती है, जब लाइन स्टेशनरी होती है, जहाँ फंक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा। तो f ऑफ डैश x इक्वल्स टू 0 होगा, 2x + 2 इक्वल्स टू 0 होगा, x आपका -1 हो जाएगा, जहाँ पे ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ किस तरह आपकी हेल्प करते हैं, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आप किस तरह बता सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सिंपल करना क्या है, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 है तो वो कांस्टेंट है, वो स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, वो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट पाथ में हो जाएगा। समझ आई बात। सो ये आपका था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये उसका एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। फंक्शन इंक्रीज होते हैं, फंक्शन डिक्रीज होते हैं, पर एक ऐसी पॉइंट जहां पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचे, एक ऐसी पॉइंट में जहां पे वो फंक्शन जहां पहुंचा है उससे बड़ी वैल्यू उससे ना हो, तो उस पॉइंट को कहेंगे मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि वो इस x पॉइंट पर डिपेंड करता है कि वो कौन से इंटरवल के अंदर है। कि लेट सपोज अगर मैं 2 इंटरवल बना लूँ, ठीक है, कि एक इंटरवल इस ग्राफ में बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो है इसकी मैक्सिमम पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर, तो रिलेटिव मैक्सिमा इस इंटरवल का होगा। सिमिलरली अगर इन दोनों पॉइंट्स को देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इस पॉइंट्स के हिसाब से ये हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये कुछ मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ये कुछ मिनिमम वैल्यूज हैं। रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमम क्या होता है कि एक विद इन एन इंटरवल कौन सी पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सी पॉइंट मिनिमम है विद इन एन इंटरवल, ये हमें देखना होता है। ठीक है, और हम ये देख सकते हैं बाय इजी जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हम यूज करके उसको ये देख लेंगे कि वहां पे वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों को पता होना चाहिए। वो कैसे, वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। बहुत ही इजी चीज़ है, इसी ग्राफ को हम यूज़ करते हैं और थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमने देखा था कि कोई इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अब हम देख रहे हैं कि वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा का नाम क्या है, मैक्सिमम का प्लूरल है मैक्सिमा, मिनिमा का प्लूरल है मिनिमा। ठीक है, मिनिमम का प्लूरल। अच्छा, अब देखा जाए कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, ये मिनिमम हो रहा है, और इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमम और इसको कहेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो कौन सी मिनिमम पॉइंट किस तरह फाइंड होगी, कौन सी मैक्सिमम पॉइंट किस तरह फाइंड होगी, वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट कब आएगी, देखो इस पूरी जगह पे ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ना इस पॉइंट के आगे मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इस पॉइंट पे आके आती है, और इस पॉइंट के नीचे ना मैक्सिमम ना मिनिमम, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैक्सिमम या मिनिमम आएगी। ठीक है, अब देखा जाए कि ग्राफ इस तरह नहीं होते कि इस तरह नीचे से जा रहे हो, ग्राफ पर्टिकुलर इक्वेशन के डिफाइंड होते हैं। अब जहां पर एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आ गया, उस मैक्सिमा और मिनिमा रिलेटिव टू इंटरवल के अकॉर्डिंग उस पॉइंट पे हम देखेंगे मैक्सिमा हमेशा तब आएगा जब उसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक स्टेशनरी पॉइंट आएगा। ग्राफ बढ़ रहा है करते बढ़ते एक जहां पे पॉइंट आएगी जब ग्राफ कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए किस तरह कि अभी देखो पहले ग्राफ कम होना शुरू हुआ, फिर थोड़ा कम होता है, कम होते हैं बराबर 0 के हो गया। अब यहाँ से ग्राफ इंक्रीज होना शुरू हुआ, बढ़ते फिर थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्रीज होते इस एक पॉइंट पे आया जहां पे दोबारा ये 0 हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्रीज होते देखें आखिर में जाके फिर ये 0 बन जाएगा, फिर ये इंक्रीज होना शुरू होगा, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा, इस तरह। तो जो ग्राफ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, देखा जाए उसकी जो टेंजेंट टू द कर्व है, कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। तो जब मैक्सिमम पॉइंट आएगी तो वो उस पॉइंट पे आएगी जब ग्राफ बढ़ना रुक जाएगा, जहां पे वो स्टेशनरी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उस स्टेशनरी पॉइंट को अगर हम निकाल लें और फिर हम चेक कर लेंगे कि ये स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट देखें ये भी है तो ये भी है, ये मैक्सिमम और स्टेशनरी पॉइंट के बाद मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा। उसके 2 छोटे से मेथड्स हैं। एक सिंपल मेथड है, वो हम नहीं करने वाले क्योंकि वो यूज़ नहीं होता हर जगह, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको उसकी में क्या है कि आप देखें अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है,
इससे अगले वाली जो पॉइंट होगी, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो हमेशा मिसाल के तौर पे आपकी पॉइंट कहाँ पे है, x2 पे आई है, तो x2 में अगर एक इवन नंबर प्लस कर दिया जाए, x2 में एक इवन नंबर प्लस कर दिया जाए और उस फंक्शन को चेक किया जाए, वो हमेशा उस x2 से कम आएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप कि अगर लेट सपोज वो थोड़ा पॉजिटिव नंबर यहां पे आया है तो वो ग्राफ के थोड़ा नीचे ही होगा। अगर वो पॉजिटिव नंबर x2 के ऐड करके उस फंक्शन में पुट कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा x2 से कम आएगा, तो वो जो x2 पॉइंट होगी वो मैक्सिमा होगी। सिमिलरली जब वो फंक्शन x2 में अगर ऐड कर लिया जाए और वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ जाए, जैसे यहाँ पे x1 है तो x1 आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। क्यों मिनिमा? देखो, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग वैल्यू उस फंक्शन के आगे वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, वो वैल्यू इस वैल्यू से, पहली वैल्यू से बड़ी है। नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो पिछली वैल्यू से बड़ी है। f ऑफ x1 प्लस ई, ये नेक्स्ट वैल्यू है जो कि प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है, तो प्रीवियस से वैल्यू से बड़ी है तो प्रीवियस वैल्यू छोटी थी, जब प्रीवियस वैल्यू छोटी थी तो वो मिनिमा थी। सिमिलरली जब इस पॉइंट पे आके हमने थोड़ा सा x के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया है तो वो लाजमी बात है आगे ही होगा, और जो वो आगे है और उसकी वैल्यू उस f ऑफ x2 से भी छोटी है, इट मीन्स वो क्या है, मिनिमा है, ठीक है, वो मैक्सिमा है। चलो इसका एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है वो भी थोड़ा देख लें। सेकंड मेथड क्या है कि आपने जब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कब फाइंड होंगे, जब f ऑफ डैश x इज इक्वल टू 0 कर लो, तो वहां पे जो x के वैल्यूज आएंगे वो आपके क्या होंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब जब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू f डबल डैश ऑफ x के अंदर पुट करेंगे, मतलब कि उस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वो वैल्यूज पुट करेंगे। जब वो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यूज जाएंगी तो अगर उसका सॉल्यूशन लेस देन 0 आए, फंक्शन क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे, उस x की पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमा, ठीक है। और f डबल डैश x का सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस x की पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमा। मतलब कि आम जुबान में कहूं तो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा कहेंगे और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा कहेंगे। इसका एक सॉल्यूशन करेंगे, भी देखते हैं हम, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल उठा लेते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ये जो 1 प्लस एक्स प्लस ई वैल्यू का मैंने कहा है और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव का मेथड का है, ये दो मेथड्स हैं आप जिससे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे एक सॉल्यूशन, एक वैल्यू उठा लेते हैं, एक मिनट। चलिए, तो सवाल है हमारे पास कि y या f ऑफ x वो इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 के, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल के अंदर हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट, इस ग्राफ के अंदर के फंक्शन पहली बात इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल के दरमियान, उसके बाद ये मैक्सिमा इसका कौन सा है, मिनिमा इसका कौन सा है, ये फाइंड करना है सिंपल मेथड के साथ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा होगा, कौन से पॉइंट पे होगा। ये फंक्शन है तो फंक्शन का सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x के हिसाब से, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा ये 3x स्क्वायर 6x, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक। अब हम निकालेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं, x के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज होना बंद होता है, ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। और क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं, उस पॉइंट पर जो y की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल पॉइंट होगी, उस x के पॉइंट के ऊपर जहाँ पे y की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट ऑफ x जहाँ पर उसकी जो
वो फंक्शन है ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है। किसके लिए हमने किया, इसको हम इधर लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमने कर दिया 0 पे। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया था, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 3x x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो सीधी सी बात है कि एक 3x इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा। x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। तो जो हमारा इंटरवल है वो क्या है, 0,6 है। यहाँ तो 0 या तो 6, दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हमारे क्या होंगे, x या 0, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्राफ आके रुकता है। अब 0 और 6 में से, एक मिनट, जब 3 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा पॉजिटिव, सही है। अच्छा, अब यहाँ 0 या 2 इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा ग्राफ या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, 0 पे या 2 पे। अब इसको चेक कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि लेट सपोज 0 ये एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम इस 0 के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर दें, कुछ प्लस कर दें, और वो प्लस करने के बाद इस फंक्शन में पुट करें और उसकी वैल्यू उस फंक्शन से भी कम आ जाए। लेट सपोज कैसे आएगी कि हम देख लेते हैं कि एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 का जवाब आएगा जस्ट 4, ठीक है। और एफ ऑफ 2 क्या आएगा, वो आएगा जस्ट 8 माइनस 3 4 12 प्लस 4, तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 4 हमारा क्या है, 0 पे हमारा 4 है और 2 पे कितना है, 0 है। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये हमारा सीधी सी बात आ गई कि ये हमारी कौन सी पॉइंट है, मैक्सिमम, ओ सॉरी, ये हमारी इस फंक्शन के बाद इस पॉइंट से मैक्सिमम आ रहा है और इस पॉइंट से मिनिमम आ रहा है, ये हमने पुट करके देख लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको दूसरे टेस्ट के साथ चेक करने वाले हैं कि अगर हम करें इसको x प्लस ई के कंडीशन के साथ। ई क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। स्मॉल पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा नंबर है जब इसके अंदर पुट होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अगर वैल्यू डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली बात समझ आ चुकी है कि ये हमारा मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा। डिक्रीज हो रही तो मैक्सिमम होगा। और एफ ऑफ एक्स प्लस एक पॉजिटिव नंबर हमने प्लस किया उसके अंदर और ये पुट की और हमारी वैल्यू और कम आ गई, तो इट मीन्स एक्स वाली वैल्यू ज़्यादा थी तो मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 प्लस ई, तो आप जस्ट ई की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो एक्स प्लस 0 मतलब क्या, एक्स प्लस ई का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस ई, जो कि एक ई, मतलब कि ई मतलब एक सिंपल एक पॉजिटिव नंबर है कोई, वो आपने इसके अंदर पुट कर दिया। जब आपने इसके अंदर पुट किया तो वो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट किया आपने तो आ गया 3 एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ई, तो कितना हो गया 3 0 प्लस ई स्क्वायर माइनस 6 और 0 प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 3 ई स्क्वायर माइनस 6 ई, और यहाँ से क्या होगा अगर हम निकाल लें 3 ई कॉमन और ई माइनस 2, ठीक है। 3 ई कॉमन निकल चुका, ई माइनस 2 आ गया। अब सीधी सी बात है कि ई माइनस 2, ई बहुत छोटा नंबर है जो कि नेगेटिव होगा, स्मॉल पॉजिटिव नंबर बिल्कुल छोटा सा, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, जब हम 3 प्लस ई पुट करते हैं, सॉरी 2 प्लस ई, क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा था, 2 था, तो वो क्या बना देगा इसको, एफ डैश ऑफ 2 प्लस ई, तो वो हो जाएगा 3 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस 6 2 प्लस ई। तो यहाँ पे क्या आ जाना है, अगर 2 प्लस ई कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छा 3 2 प्लस ई कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा क्या, जस्ट 2 प्लस ई माइनस 2 2 कैंसल, तो ये क्या आया, 3 2 ज़ा
3e 2 + e। अब ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऐड करने के बाद आधी बात है पॉजिटिव नंबर ही आएगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स इसके 2 के बाद में आने वाली वैल्यू 2 से बड़ी है। जो हमारे फंक्शन में x बराबर 2 पुट करते हैं, तो या x बराबर थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू प्लस करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या आता है हमारा जो नेक्स्ट आंसर आता है वो 2 से भी बड़ा है, इस x के 2 की वैल्यू से भी बड़ा है। तो इट मीन्स ये वैल्यू हमारी मिनिमा होगी क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वैल्यू इससे बड़ी है। जबकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जब हम उसको 0 पुट ये ई पुट कर रहे हैं तो नेक्स्ट आने वाली वैल्यू उससे भी छोटी है, तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। सो ये मिनिमा वैल्यू, ये मैक्सिमा वैल्यू। अब हम मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू अगर तुमने देख ली इस मेथड से, जो प्लस करके ई करके प्लस करते हैं, अब यही चीज़ हमने यहाँ से देख लिया था कि 0 पे हमारा मैक्सिमा आ रहा था और 2 पे मिनिमा आ रहा था, ये हमने देख लिया। अब यही चीज़ हम दोबारा से सेकंड मेथड के साथ करते हैं। जो सेकंड मेथड क्या कहता है, वो बहुत ईजी मेथड है, वो इस मेथड से तो काफ़ी ईजी है। ये छोटा सा मेथड था बट यूज़ नहीं होता ज़्यादातर और ना इतना ये एप्लीकेबल है। उस मेथड में क्या करना है, आपने यहाँ तक तो सेम करना है, ठीक है। आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ये आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x निकाल लेना है। जब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x निकाल लेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा 6x - 6, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6x - 1। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप ये वैल्यूज पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो f'(0) वो क्या आएगा, 6 0 - 1, जो कि अल्टीमेटली -6 होगा, जो कि क्या है, लेस देन 0 है या फिर नेगेटिव है। तो ये जो हमारा 0 है, x = 0, ये हमारा मैक्सिमा है। अगर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा होगा। और f'(2) पुट करके देखो, तो इसके अंदर 2 पुट करें आप, 6 2 - 1, तो वो क्या हो जाएगी, 6 × 1, जो कि 6 होगा, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पॉजिटिव है, तो x = 2 मिनिमा है। जब पॉजिटिव नंबर आया सोल्यूशन तो वो क्या होगा, मिनिमा। जब नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमा। ये चीज़ क्लियर हो और याद रहे। जब हमारा पॉजिटिव आंसर आया, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा, जब नेगेटिव आंसर आया तो पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, ठीक है। बट इस कोऑर्डिनेट पे मैक्सिमा और मिनिमा है, इस x की वैल्यू पे मिनिमा और मिनिमा है, मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये वैल्यूज आप अगर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो मैक्सिमा वैल्यू क्या है, वो मिनिमा वैल्यू क्या है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, f(0) होगी, जो कि होगी 0³ 3 0² + 4 = 4, ये हमने निकाला था। और 2 पे अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगी, 2 का क्यूब 3 2 का स्क्वायर + 4, जो कि क्या होता है 8 - 12 + 4, जो कि 0 हो जाएगा। 8 + 4 12, 12 - 12 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमा वैल्यू है। तो x = 4 सबसे बड़ी वैल्यू है इस ग्राफ की। x = 0, f(x) = 0, ये सबसे छोटी वैल्यू है जो कि मिनिमम पे आती है, और आती कहाँ है, 2 पे आती है। और ये कहाँ आती है, कौन सी वैल्यूज पे आएगी, ये f(x) = 0 पर हमारी 4 आंसर आएगी, जो कि इस ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि किस तरह हम रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कंप्यूट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह ये कंप्यूट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमा या किसी भी अर्थमेटिक या अलजेब्रिक क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे किस तरह मैक्सिमा मिनिमा हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू और किसी भी चीज़ के अंदर मिनिमम वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।